सरकार ने जो है इतना दबाव डाला सुप्रीम कोर्ट पर, जो नजर भी आ रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस जो रंजन गोगोई हैं उनको जो राज्यसभा का मेंबर बनाया गया, एमपी बनाया गया उन्हें, तो उससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में काम कर रही है, सरकार के अनुसार काम कर रही है, सरकार को खुश करने के लिए काम कर रही है। मध्य प्रदेश में जो सरकार बनाते रहे और 23 तारीख तक वो चलता रहा, 23 मार्च तक, 24 मार्च को जो लॉकडाउन हुआ है, ये जो सारी की सारी चीजें हैं कि एमएलए को खरीदना, उनको तोड़ना, ये कांग्रेस की सरकार को गिराना, अपनी सरकार बनाना, ये जो सारी गतिविधियां रही, शुरू से ही इस सरकार ने इसकी आप जश्न 1 साल का मना रहे हैं, उपलब्धियां पिछले 5 साल की गिना रहे हैं, टोटल मिला के 6 साल। इसका मतलब यह है कि आपकी इस 1 साल की सही मायने में उपलब्धि कोई नहीं। क्या है आपकी उपलब्धि? सरकार कहती है 370 कि हमने 370 को हटा दिया, लेकिन 370 को आपने पूरी तरह से संविधान को धज्जियां उड़ा के गैर संवैधानिक तरीके से आपने किया है, क्योंकि जो आपने वहां से रिपोर्ट मंगाई है वो रिपोर्ट गवर्नर की थी, वहां के लेजिस्लेशन, वहां की जो विधायिका है वो उसका प्रस्ताव नहीं था, वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू था, आपका गवर्नर था, सेंटर का था, आपने उससे कहा रिपोर्ट भेज, उसने रिपोर्ट भेज दी, जो आपने चाहिए आपने उसी रिपोर्ट को कैबिनेट में पास करा के और कहानी खत्म कर दी। तो वो फैसला केवल और केवल आपका है और आपने पूरी तरह से गैर संवैधानिक काम किया। जहां तक 370 की बात है वो तो है ही। 2 उपलब्धियां बड़े ध्यान से सुनिए जो इस 1 साल की है। एक तो 3 तलाक, तो 3 तलाक का फैसला कहां से हुआ है? 3 तलाक का फैसला सुप्रीम कोर्ट से हुआ है। और गिनाते हैं दूसरा राम मंदिर, तो राम मंदिर का फैसला कहां से हुआ है? सुप्रीम कोर्ट से। तो ये आपकी उपलब्धियां थोड़ी ही, बस सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी सरकार की उपलब्धि कैसे हो सकती है? अब यहां पर जो सवाल उठता है वो देश की न्यायपालिका पर, सर्वोच्च न्यायपालिका पर एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि अगर देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि जो ये फैसले हैं ये मेरी उपलब्धि हैं, इसका मतलब क्या प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट किया? क्या सरकार ने जो है इतना दबाव डाला सुप्रीम कोर्ट पर, जो नजर भी आ रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस जो रंजन गोगोई हैं उनको जो राज्यसभा का मेंबर बनाया गया, एमपी बनाया गया उन्हें, तो उससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में काम कर रही है, सरकार के अनुसार काम कर रही है, सरकार को खुश करने के लिए काम कर रही है। और प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट इसी बात को दोहराता है, इसी बात को साबित करता है कि मंदिर का मसला आया, मंदिर का जो फैसला है वो हमने कराया मंदिर का, और जो वो 3 तलाक है वो हमारी उपलब्धि है। इससे बड़ी और मैं नहीं समझता इस देश के लोगों को समझने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री ने अपने इसी खत के माध्यम से जो लिखा है उन्होंने, और जो करीब 18 मिनट का है उन्होंने पढ़ के सुनाया है, उस पत्र से ही साफ हो जाता है कि देश की न्यायपालिका खत्म हो गई, देश की न्यायपालिका केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। ये उनकी उपलब्धि है। दूसरा जो यूएपीए कानून है जिसके तहत अब देशद्रोह के मुकदमे में करीब 850 के लगभग जो लोग हैं, और उनमें बहुत जो लोग हैं वो लोग हैं जो सीएए, एनपीआर और एनआरसी के विरोध में आंदोलन कर रहे थे, लगातार कर रहे थे। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को लगातार उठाया गया, जिसमें जो सफूरा जरगर जैसी जो 3 महीने की जो गर्भवती महिला है, जिसका कोई कसूर नहीं, जिसका दंगों में कोई हाथ नहीं, और हकीकत में दंगों में जिनका हाथ है, दंगों में जो लोग शामिल थे दिल्ली दंगों में, उन पे किसी को नहीं हाथ डाला गया, उनमें किसी को नहीं पकड़ा गया। तो ये जो है लगातार, और अभी जो नताशा नरवाल हैं और देवांगना कलिता हैं, जो 2 लड़कियां जो पिंजरा तोड़ से, ये जिनको पकड़ा गया है, और इसी तरह से मीरा नैदर जो उसके हैं, जामिया के हैं साथी, एक और साथी हैं, इस तरह से इन सबको जो पकड़ा जा रहा है, ये सारी की सारी चीजें क्या इन्हें उपलब्धि में नहीं गिनाएंगे? तो ये जो यूएपीए कानून के तहत ये सारा अत्याचार किया गया, इस समय में कोरोना को जिस तरह से इस सरकार ने बुरी तरह से जो हैंडल किया और उससे अपनी उपलब्धि गिना रही है। आप समझिए कि जिस 30 जनवरी को देश में पहला केस आया था, हकीकत में उसी दिन जो अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट है वो बंद कर देनी थी, लेकिन करती कैसे? क्योंकि जो चापलूसी करनी थी
ट्रंप की जो चापलूसी करनी थी उसे जो बुला रखा था 25 फरवरी को जो कार्यक्रम होना था अहमदाबाद में, और आज अहमदाबाद की क्या बुरी हालत है, तो उसकी वजह से वो सब नहीं किया गया। इसी बीच में जो सरकार वो बनाते रहे, मध्य प्रदेश में जो सरकार बनाते रहे, और 23 तारीख तक वो चलता रहा, 23 मार्च तक, 24 मार्च को जो लॉकडाउन हुआ है, ये जो सारी की सारी चीजें हैं कि एमएलए को खरीदना, उनको तोड़ना, ये कांग्रेस की सरकार को गिराना, अपनी सरकार बनाना, ये जो सारी गतिविधियां रही, शुरू से ही इस सरकार ने इसकी तरफ से बहुत ही बड़ा बेरुखी का सा उसका माहौल रहा, और बहुत ही आंख मूंद कर इसने वो किया। ये जो सारी चीजें, इन्हें क्यों नहीं गिनाती है सरकार इस उपलब्धि में? जब 500 केस हैं आप लॉकडाउन कर रहे हैं, और जब 2 लाख केस तब आप लॉकडाउन में ढील देने की बात कर रहे हैं, और आप मजदूरों का जो हाल रहा है इसे नहीं गिनाएंगे। 80 लोग, ये आरपीएफ की वो है रिपोर्ट, 80 लोग रेलवे में मरे हैं, इनको नहीं गिनाएंगे। जो मौतें हुई हैं वो रेलवे वाली, जो रेल से कट के मरे वो, जो सड़क पे चलते हुए मरे वो, जो ट्रक के नीचे दब के मर गए हैं वो, जो बच्चे मरे हैं वो, जो भूख से मर रहे हैं वो, गर्भवती महिलाएं जो पैदल चल रही हैं, इसे उपलब्धि में नहीं गिनाएंगे। तो ये ऐसे समय में जश्न मनाना, अपनी जो है मतलब जो घिसी पिटी चीजें हैं उनका ढोल पीटना, इस देश के घावों पर नमक छिड़कना है।